हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हम आज रिएजेंट का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दो लेक्चर में हमने इपॉक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा है आपका डाईहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डायोल। ठीक है, तो एल्कीन में हम डाईहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, मतलब एल्कीन में हमें दो OH ग्रुप आपके जोड़ने हैं। तो इसके करने के आपके पास दो तरीके हैं। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, सिन एडिशन कर सकते हो, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आपका एंटी एडिशन कर सकते हैं। देखो, जो सिन एडिशन के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है आपके पास, वो आपके पास क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका NMO। NMO क्या होता है आपका, NMO आपका क्या है, एक रीऑक्सीडेंट एजेंट है। ठीक है, दूसरा आपके पास हमें दिया आपका KMnO4। KMnO4 आपका पोटेशियम परमैंगनेट आपका दिया है विद एल्कलाइन मीडियम। ये आपको याद रखना है, कहां पर आपका, एल्कलाइन मीडियम में, मतलब NaOH मीडियम में आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है वुडवर्ड रिएजेंट दिया है। ठीक है, वुडवर्ड रिएजेंट में हम क्या रखते हैं आपका, ठीक है, हमें क्या दिया, AgOAC दिया है। यहां हम क्या लग सकते हैं, AgOC⋯OPH आपका यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। और यहां पर आपको याद रखना है, ये कैसी कंडीशन है आपकी, ठीक है, आपको क्या दिया, आपका वाटर दिया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया है, हमें यहां पर आपका एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब जब आप दो, ये आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे एक OH ग्रुप ऊपर से आया, एक OH ग्रुप नीचे से आया है, तो ये हो गया आपका क्या, इसको हम बोलेंगे आपका एंटी एडिशन। अगर ये आपका डबल बॉन्ड था, दोनों OH ग्रुप या तो ऊपर से आए या तो नीचे से आए, तो ये क्या कहलाता है आपका, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन के लिए हमारे पास ये रिएजेंट है और एंटी एडिशन के लिए हमारे पास ये रिएजेंट है। देखो, एंटी एडिशन में क्या होगा आपके पास, दोनों, एक OH ऊपर से आएगा और एक OH आपका नीचे से आएगा। तो एंटी एडिशन के लिए पहला जो आपके पास रिएजेंट है, प्रीवॉस रिएजेंट आपका है। ठीक है, और यहां पर याद रखना है, प्रीवॉस और वुडवर्ड में डिफरेंस क्या आपका, प्रीवॉस आपका एनहाइड्रस कंडीशन में होता है। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन में होता है आपका। और दूसरा हम क्या करते हैं, आपका एंटी एडिशन क्या करेंगे, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था आपका साप्लेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन में आपका ये आपका क्या बन रहा था, इपॉक्साइड बन रहा था। तो जब हम इसकी रिंग ओपनिंग करेंगे तो यहां से अटैक करेगा OH, सपोज यहां से अटैक करेगा तो एक OH ऊपर चले जाएगा और एक OH आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो टाइप के रिएजेंट है आपके पास। पहला आपके पास है क्या, सिन एडिशन वाले, और दूसरा हमारे पास है एंटी एडिशन वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिन एडिशन वाले रिएजेंट को, हम यहां पर आपका देखते हैं। देखो, सिन एडिशन में आपके पास, हमारे पास सबसे पहला जो रिएजेंट है A करके, वो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हमारे लिए। ठीक है, देखो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक एल्कीन हमें दिया है। ठीक है, सपोज हमारा C⋯O, यहां पर आपका R, इधर भी आपका R, यहां पर R, और यहां पर हमें R दिया है। ठीक है, इसकी हमें रिएक्शन करनी है किसके साथ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। हमने यहां पर लिया OSO4। ठीक है, देखो जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, ये कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक। ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। और जो एल्कीन होता है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास क्या है, देखो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, OS⋯O, और यहां पर भी क्या आपके पास ⋯O। तो क्या करेगा, एल्कीन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इस O पर अटैक करता है। जैसे इस O पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऑस्मियम में शिफ्ट हो जाएगा, और ये अटैक कर देगा O से, कहां पर, इस कार्बन पे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, C से क्या हो गया आपका, डबल से ये बन गया आपका सिंगल। यहां पर ये सब आपके एल्काइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां पर क्या जुड़ गया आपका, इससे जुड़ गया O, इससे भी जुड़ गया O, और दोनों O किससे जुड़े आपके, डबल था, सिंगल बॉन्ड आपका ऑस्मियम से जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या आपका, ये हमें क्या बन गया, साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर। तो यहां पर क्या बनता है आपका, साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर बनता है। अब हम क्या करते हैं, इस साइक्लिक ऑस्मेट ईस्टर का या तो हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, या हाइड्रोलिसिस, या हम और क्या कर देते हैं इसका, या हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम या तो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, या हम इसका क्या कर सकते हैं, आपका रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखो रिडक्शन करने के लिए हम क्या लेते हैं, यहां पर आपका रिडक्शन करने के लिए हम लेते हैं आपका H2O लेते हैं। ठीक है, Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 लेते हैं, और आपका क्या लेते हैं, और हम क्या ले सकते हैं इसके लिए, Na2SO3। ठीक है, तो जब आप इसके हाइड्रोलिसिस करोगे या आप क्या करेंगे, हम इसका रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जो ये आपका
जो वाटर था, वाटर यहां पर अटैक करेगा ऑस्मियम पे, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पर आपके लगे हैं क्या, आपके दो दो, हर एक कार्बन पे दो आपके अल्काइल ग्रुप लगे हैं। और अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, OH आ जाएगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका, OH आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखो अभी तक हमने इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला है, ठीक है, तो यहां पर जब कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तो यहां पर क्या निकलता है, OSO2, ठीक है, ऑस्मियम डाइऑक्साइड यहां पर आपका ये निकलता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपका हो गया। अगर हम देखेंगे तो देखो इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस पर अटैक कहां से कर रखा है, नीचे साइड से कर रखा है। ठीक है, तो अगर नीचे साइड से अटैक कर रखा है तो देखो कैसा एडिशन हो रहा है आपका, सिन एडिशन। कैसा एडिशन हो रहा है आपका, सिन एडिशन हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि दोनों OH ग्रुप, देखो ये OH ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, ये भी क्या आपका इस कार्बन कार्बन से आपका दोनों सेम साइड है, तो हम क्या कहेंगे कि कैसा एडिशन हो रखा है आपका, सिन एडिशन हो रखा है। लेकिन देखो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है और आपका वॉलेटाइल होता है। ठीक है, टॉक्सिक है आपका, वॉलेटाइल है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है आपका, बहुत ज्यादा क्या होता है आपका, एक्सपेंसिव होता है। तो अगर हम देखेंगे एक बार हमने रिएक्शन की और देखो OSO2, अब तो देखो रिएजेंट तो आपके पास क्या था, OSO4 था, तो ये रिएजेंट क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं आपका, कि जो ये रिएजेंट आपका वेस्ट हो रहा है ये वेस्ट ना हो, इसके लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं आपका, रीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं आपका रीऑक्सीडेंट। ठीक है, रीऑक्सीडेंट हम यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। रीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो ऑस्मियम आपका डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है, इस ऑस्मियम डाइऑक्साइड को फिर से कहां कन्वर्ट कर देता है आपका, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में क्या कर देता है आपका, कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास जो आपके रीऑक्सीडेंट है वो हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है एन मिथाइल। ठीक है, जो पहला हमारे पास जो रीऑक्सीडेंट है वो हमारे पास क्या आपका, एन मिथाइल मॉर्फोलाइन एन ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपका, नमो, इसको हम NMO। ठीक है, शॉर्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसको नमो पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको देखें, इस रिएजेंट को देखें, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, यहां पर O नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इस पे क्या लगा आपका, CH3 लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हमने क्या लिया आपका, NMO। इसको हम क्या करते हैं, बहुत एक्सेस में लेते हैं। ठीक है, जब इसको एक्सेस में लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके, OSO2 के साथ कराएंगे, तो ये क्या करता है आपका, देखो ये क्या करेगा आपका, यहां से आपका CH3 छोड़ देगा, जो एक ऑक्सीजन था वो इसके पास चले गया, तो इसके अगर दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, OSO4 बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका ये क्या था आपका, ये हमने क्या लिया आपका कैटलिस्ट, जो आप जो आपका रिएजेंट था वो रिएजेंट हमने यहां पर क्या कर लिया आपका, यूज कर लिया। ठीक है, देखो अब तो जो हम नमो यूज करते हैं तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को हम किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन प्रोडक्ट में कभी कंज्यूम नहीं होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे, जब हम इसमें आपका नमो डाल देंगे तो ये क्या बनेगा आपका, OSO2 नहीं निकलेगा, OSO4 निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, जब आपको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आप किसके प्रेजेंट में लोगे, NMO के प्रेजेंट में लोगे, तो ये क्या अगर बहुत माइन्यूट अमाउंट में आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि क्या हो जा रहा है आपका, रीऑक्सीडाइज हो जा रहा है और वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो वॉलेटाइल था आपका और टॉक्सिक था और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसके थोड़ा सा क्या कर सकता है आपका, रिड्यूस कर सकता है इसके इस नेचर को। ठीक है, दूसरा आपके पास यहां पर हमारे पास जो दूसरा हमारे पास क्या है, रीऑक्सीडेंट है। एक तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें आपका, नमो यूज कर सकते हैं, उसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं आपका, ट्राई मिथाइल एमाइन एन ऑक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल क्या बोला आपको, ट्राई मिथाइल एमाइन एन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल एमाइन एन ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल Me3NO। ठीक है, ये ट्राई मिथाइल एमाइन एन ऑक्साइड, एन पे क्या लगा आपका, NO लगा है। ठीक है, और याद रखना आपको, इसमें आपको क्या लेना है, इसमें आपको वाटर भी लेना है आपको। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं आपका, वाटर भी हम यहां पर क्या करते हैं आपका, यूज करते हैं। उसके बाद हम इसमें यूज कर सकते हैं आपका तीसरा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रो पर ऑक्साइड भी यूज कर, TBUOOH।
ठीक है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, एक रीऑक्सीडेंट की तरह हम क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपका जो पेरोक्साइड वाला O है वो O चले जाएगा आपका कहां पर, आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, और यहां पर कौन जाएगा, जो N पे जो O है ये चले जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पर एक रिएजेंट आपका और है इसमें, ठीक है। आप क्या यूज कर सकते हो, चौथा आपका K2FeCN का होल 6, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपका K2FeCN का होल 6। ये हम क्या यूज कर सकते हैं, K2CO3, K2CO3, ये आपके क्या है, सबके सब रीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड लोगे तो उसकी जगह आप उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, या तो आप नमो ले लो, या ट्राई मिथाइल एमाइन एनऑक्साइड ले लो, या आपका टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड ले लो, या आपका क्या लो K2FeCN का होल 6, या आपका K2CO3 हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके रिएक्शन, देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी इसकी आपकी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी कि कैसे हम इसको आपका कंप्लीट करेंगे, आगे आपका प्रोसीड करेंगे। देखो अगर हम देखें इस रिएक्शन को देखें तो यहां पर दोनों में क्या हो रहा है, आपका सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर सिन एडिशन होगा तो जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। देखो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है, सपोज हमारे पास हमें एक रिएजेंट दिया है C+O, यहां पर दिया हमें क्या C, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, हमें ऐसे दिया आपका, ठीक है। यहां पर आपका CH3, ये आपको रिएजेंट दे रखा है, सॉरी रिएक्टेंट दे रखा है, सबस्ट्रेट दे रखा है सिस। इस पर हमें क्या करना है, OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ NMO की रिएक्शन करनी है, पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में हमें क्या कर देना है, इसका रिडक्शन करना है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है, ठीक है। ऐसे हमें यहां पर भी दिया आपका, ठीक है। अभी आपका क्या था, सिस था, सॉरी ये आपका ट्रांस, ये हमें ट्रांस, और ट्रांस ये हमें क्या दिया, आपका सिस दिया है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसमें भी हमने क्या किया, OSO4 किया इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका NMO। सेकंड में हमने क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों में क्या होगा आपका, इसमें भी क्या होगा आपका सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन, और यहां पर भी क्या होगा हमारे पास सिन एडिशन, दोनों जगह हमारे पास क्या आपका सिन एडिशन होने वाला है, ठीक है। अब देखो जब सिन एडिशन होगा तो सेम फेज से अटैक करेगा, ठीक है। अगर देखो इस वाले में देखते हैं तो यहां ये क्या आएगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन है, मतलब 2 OH ग्रुप आएंगे। तो अगर 2 OH ग्रुप आगे, देखो हमारे पास ये था आपका, तो जब OH ग्रुप अटैक करेगा वो ऑन द प्लेन से अटैक करेगा, ठीक है। सपोज एक OH ग्रुप आपका यहां पर आया, ठीक है, और एक OH ग्रुप आपका यहां पर जुड़ रहा है, दोनों आपके ऊपर से अटैक कर रहे हैं। तो जब सिन एडिशन हो रहा है, इसके काम करते हैं, थोड़ा सा इसको टिल्ट करके लिखते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखो सिन एडिशन हो रहा है तो ये OH ऊपर से जुड़ा है और ये OH ऊपर से जुड़ा आपका, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या था, ये CH3 है, एक CH3 ये है। तो अगर हम देखें तो यहां पर आपका एक CH3 है और यहां पर एक क्या लगा आपका, सपोज ये H हो गया, तो ये क्या हो गया आपका CH3। और अगर देखेंगे तो देखो ये CH3 और ये CH3 अपोजिट है, तो यहां पर H हो जाएगा, तो डॉट डॉट पर क्या हो जाएगा, इसमें आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो इसको अगर हम देखें तो ये एक तो ये बन गया, प्लस और एक इसका क्या बन सकता है आपका, प्लस एक इसका इनेंशियोमर भी बन सकता है, इनेंशियोमर, ठीक है। इनेंशियोमर मतलब क्या बनेगा आपका, DL मिक्सचर बनेगा, DL मिक्सचर। तो क्या करता है, अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ट्रांस एल्किन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा क्या बनता है आपका, DL मिक्सचर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखोगे इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो देखो आपने क्या किया, सेम साइड से अटैक किया OH, ठीक है। देखो ये भी आपका ऊपर से अटैक कर रहा है और ये भी आपका क्या कर रहा है, आपका ऊपर से अटैक कर रहा है। अब देखो 2 ग्रुप बच गए आपके, एक बचा आपका ये ग्रुप, ठीक है, और एक इसमें डॉटेड वाला ग्रुप बच जाएगा ये। अब देखो इसमें अगर देख दोनों CH3 सेम साइड है, तो ये CH3 और ये CH3, तो यहां पर क्या बच जाएगा H और यहां पर क्या बच जाएगा H। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देखो ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका, मीजो हो गया। मीजो के लिए हमें क्या बताया था आपको कि मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर होने चाहिए और क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। देखेंगे तो बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री और 2 कायरल सेंटर भी हैं, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, मीजो हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे इनेंशियोमर बन रहा है, कैसे आपका हो रहा है, ये आप देख सकते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में हमने आपको सब एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड को आप कहां कन्वर्ट करोगे, फिशर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वो आपका सब बता रखा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका है, ठीक है। देखो स्टेरिकली अगर एक तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई,
दूसरा देखो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड केस, स्टेरिकली, ठीक है, लेस साइड से अटैक करता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अटैक। ठीक है, तो देखो अगर सपोज हमें एक आपकी एक रिएक्शन दी है, कुछ ऐसे आपको रिएक्शन दिए, सॉरी, ठीक है, ये हमें एक रिएक्शन दी है, यहां पर आपके दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दो एल्काइल ग्रुप, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड है और यहां पर आपका CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, अगर यहां पर भी हमें क्या दिया है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका NMO, और यहां पर दूसरा क्या दे रखा है हमें, इसका वर्कअप दे रखा है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिसिस आपको दे रखी है। तो देखो अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखो ये जो आपका ये 7th पोजीशन है, 7th पोजीशन पे दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं। अगर 7th पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये इस एल्कीन में ऊपर से अटैक नहीं कर पाएगा, तो अटैक हमेशा कहां से करेगा, आपका नीचे साइड से अटैक करेगा। और अगर नीचे साइड से मतलब लेस हिंडर्ड साइड से क्या करेगा, हमेशा अटैक करेगा। और अगर लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा आपका OH, और जस्ट ऐसे नीचे साइड क्या आएगा OH, और ये CH3 चले जाएगा आपका, इधर साइड आपका अटैक कर जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगर आपका जैसे हमने आपको बताया था कहां पर आपका, ठीक है, देखो जैसे हमें ये दो रिएक्शन दिया है, यहां पर क्या लगा आपका OH, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा आपका, सपोज ये आपका दिया है क्या OCH3, यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो हमें ये केस आपका दिया है। अब क्या करना है आपको, इसमें किसकी रिएक्शन करानी है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NMO, और क्या लेना आपको, फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका रिडक्शन कर लो, या एक काम कर लो वर्कअप कर लो। ठीक है, वर्कअप। ऐसे यहां पर भी हमें क्या दिया आपका, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या आपका NMO, और आपको क्या दे रखा है, वर्कअप दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, इससे पहले अगर हम यहां पर MCPB डाल देते तो MCPB में क्या बनता आपका, इपॉक्साइड बनता है। लेकिन जब वो इपॉक्साइड बनेगा तो हमने बोला था कि अगर अल्फा पोजीशन पर, डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पर अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड ग्रुप हो तो स्टोइकोकेमिस्ट्री वही होती है जो क्या होगा, अल्फा कार्बन वाले की होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कराएगा तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा आपका, यहां पर इफेक्ट लगेगा स्टेरिक हिंडर्ड वाला फेस लगेगा। ठीक है, स्टेरिकली हिंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर स्टेरिकली हिंडर्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो यहां पर क्या होता है, अगर ये आपका OH है तो जो इसके बगल वाला कार्बन है इस पर जो OH होगा, इस OH और इस OH की पोजीशन हमेशा क्या होगी आपकी, एंटी होगी। ठीक है, अगर देखो ये एंटी है, ये आपका एंटी है, तो इसकी पोजीशन भी क्या होनी चाहिए आपकी, एंटी होनी चाहिए। क्यों एंटी क्यों होगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है, सिन एडिशन, जिस फेज से ये वाला ग्रुप अटैक करेगा उसी फेज से आपका ये वाला ग्रुप भी अटैक करेगा। ठीक है, सेम यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका OCH3 हो गया, तो यहां पर भी क्या होगा आपका, बिलो द प्लेन से आपका OH आएगा, और यहां पर भी आपका बिलो द प्लेन से क्या आएगा, आपका OH आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस नहीं लगाना है, यहां पर जो केस लगेगा वो क्या लगेगा, आपका स्टेरिकली हिंडर्ड लगेगा। ठीक है, अब देखो एक आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको और दिया है। देखो सपोज हमारे पास एक ये क्वेश्चन दिया है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOET, ऐसे C डबल बॉन्ड OOET। ठीक है, और यहां पर हमें क्या दिया आपका, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NMO, और दूसरा आपको क्या करना है, इसका वर्कअप करना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना है, इसका वर्कअप करना है। देखो अगर हम देखेंगे तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आपका ये है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ये है। देखो अगर हम इस डबल बॉन्ड में देखेंगे तो ये क्या लगा आपका, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो ये एल्कीन क्या हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, ये एल्कीन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन। ठीक है, लेकिन अगर इस वाले में देखेंगे तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। देखो अगर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगा तो क्या बनेगा आपका, आपको पता है कि जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है ये कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, ये आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल।
अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कहां अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इस वाले डबल बॉन्ड पे इपॉक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, तो क्या करेगा आपका, ये वाला डबल बॉन्ड आपका जैसे था वही रहेगा, इस पर आपका ग्रुप लगा है COET, यहां पर भी COET, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका, यहां जोड़ देगा OH, और यहां पर क्या जोड़ देगा आपका OH। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका इसका ये हो गया। देखो ये आपका कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम भी आपका दूर करता है। ठीक है, जैसे हम देखो कीमो सेलेक्टिविटी रिएक्शन को देखते हैं इसके, देखो कीमो सेलेक्टिविटी देखो कीमो सेलेक्टिविटी मतलब क्या है, अगर इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा तो ये हमेशा कहां अटैक करेगा आपका। ठीक है, देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है CH3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा आपका ट्रिपल बॉन्ड, इस पर हमने जोड़ रखा क्या, यहां पर हमने जोड़ रखा आपका CH3, यहां पर आपका डबल बॉन्ड, इधर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है और यहां पर आपका जुड़ा है क्या, CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमें दे रखी किसके साथ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NMO। ठीक है, THF और आपका क्या, वाटर, ये आपका सॉल्वेंट है फर्स्ट। सेकेंड हमें दे रखा आपका क्या, Na2SO2O5 इन H2O, और यहां पर क्या वो आपको बोल रखा है वर्कअप, मतलब ये वर्कअप प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, जब हमारे पास डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो अब देखते हैं। ठीक है, तो देखो अटैक कहां से करेगा, ये देखो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, हमेशा किस पे अटैक करता है आपका, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। ठीक है, देखो जब डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो देखो ये तो आपका ऐसे रहेगा CH3। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ये ग्रुप ऐसे ही है, यहां पर आपका क्या लगा है, H लगा है। ठीक है, ये आपका CH3 है, तो अगर हम इसको देखेंगे, देखो ये CH3 के अपोजिट साइड से OH आएगा, अगर हम यहां पर इस डॉटेड से इसको क्या बना दें, OH बना दें। ठीक है, तो यहां पर डार्क में क्या चले जाएगा आपका, यहां पर डार्क में आ जाएगा CH3, और यहां पर भी डॉटेड में क्या जाएगा आपका, यहां पर डॉटेड में जाएगा क्या, OH। अगर डॉटेड में OH जाएगा तो यहां पर इधर क्या चलेगा आपका H। ठीक है, क्योंकि H क्यों गया, क्योंकि देखो CH और H दोनों की स्टोइकोकेमिस्ट्री क्या आपकी सेम है। अब देखो जब हमें ये रिएक्शन दिया तो आपको आंसर इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आंसर किसमें होता है आपका, जिगजैग नोटेशन में होता है। देखो ये तो आपका SP है, अगर ये SP हाइब्रिडाइजेशन है तो इस पर तो आपका जिगजैग नोटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप आपका ऐसे लगेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहां पर क्या लगेगा आपका CH3। अब देखो इस कार्बन में तो कोई चेंज नहीं आया, तो यहां पर आपका क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका OH, और यहां पर क्या रहेगा हमारे पास CH3। देखो यहां पर देखो, यहां पर अगर हम देखें ये वाला कार्बन, ठीक है, मतलब ये वाला कार्बन, इस कार्बन को देखो ये नीचे साइड था तो इसको हमने कहां लिख दिया, ऊपर साइड। और जब ऊपर साइड लिखा तो अगर हम सपोज देखो इसको 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2 बोल दे रहे हैं, तो C2 को हमने कितना रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट। और जब 180 डिग्री रोटेट करोगे, जो बिलो द प्लेन है वो कहां जाएगा, जो अवे फ्रॉम द व्यूअर है वो कहां जाएगा आपका, टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा OH, और यहां पर क्या चले जाएगा आपका H। ठीक है, तो ये कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। देखो कीमो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या था, 2 फंक्शनल ग्रुप आपके पास है, एल्काइन भी है और एल्कीन भी है, तो ये आपका एल्काइन पर अटैक नहीं करता और एल्कीन पर अटैक करता है। लेकिन देखो रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है ये, लेकिन आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिलेगा क्योंकि हमेशा किस में होता है आपका, जिगजैग नोटेशन में आपका होता है। ठीक है, तो देखो ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं आपका शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अभी तक हमने, इससे पहले हमने देखो शार्पलेस की एक रिएक्शन और पढ़ी, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पढ़ा था, तो यहां पर हम नई रिएक्शन पढ़ रहे हैं, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो देखो नेक्स्ट वाले में हम देख रहे हैं आपका शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ठीक है, देखो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन आपका क्या है, अब देखो इसको कंफ्यूज मत होना, शार्पलेस एसिमेट्रिक सॉरी इपॉक्सीडेशन नहीं, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, इपॉक्सीडेशन में क्या होता है आपका, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है,
एलाइलिक अल्कोहल में देखा था हमने कि एलाइलिक अल्कोहल हमेशा इपॉक्साइड बनाता है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि एल्कीन क्या बनाएगा, आपका डाइहाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, मतलब 1,2 डायोल आपका फॉर्म होगा। अब देखो इसके लिए कंडीशन क्या हमारे पास, तो जैसे सपोज हमने आपका क्या लिया, एल्कीन लिया, ये हमारे पास एल्कीन है, तो एल्कीन में देखो हमने जो इसमें हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं ये पूरे रिएजेंट है इसके, ठीक है। कैटलिस्ट इसमें लेते हैं हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, कुछ ऑक्सीडेंट डालते हैं, क्योंकि देखो कैटलिस्ट आपका क्या था, पॉइजनस था, टॉक्सिक था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो क्या करना है, जब ये बनता है तो क्या किसके फॉर्म में निकलता है, ऑस्मियम डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। तो ऑक्सीडेंट किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कुछ एडिटिव डालते हैं और सॉल्वेंट हम इसमें मेनली क्या लेते हैं, H2O इन प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल, ठीक है। और देखो कुछ कायरल रिएजेंट, जो एक कायरल रिएजेंट लिगेंड है, ये कायरल लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जब अटैक करेगा तो इस डबल बॉन्ड पे देखो यहां पर दोनों OH ग्रुप क्या है, आपके दोनों OH ग्रुप सेम साइड, तो ये अबव द प्लेन से अटैक किया है, ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये कहां से अटैक, टॉप से अटैक कर रखा है, यहां पर दोनों आपके बिलो है, मतलब ये कहां से अटैक कर रखा है, आपका ये अटैक कर रखा है कहां से, बॉटम से। तो इसमें टॉप से अटैक कर रखा है, बॉटम से अटैक कर रखा है, दोनों में से कोई एक ही बनेगा, या तो टॉप वाला बनेगा या तो आपका बॉटम वाला बनेगा। तो और करके हम कर सकते हैं इसको, या तो आपका टॉप बनेगा या आपका बॉटम बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा इस कायरल लिगेंड पर कि टॉप से अटैक करेगा या आपका बॉटम से अटैक करेगा। देखो अब इसके लिए पहले हम स्टडी करते हैं, देखो कैटलिस्ट सबसे पहले हमने इसमें क्या लिया, कैटलिस्ट। देखो अगर हम इस कैटलिस्ट को देखें तो कैटलिस्ट हम इसमें क्या लेते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको कैटलिस्ट इसमें क्या दिया होगा, आपका K2OS O2OH का होल 4, ठीक है। और आपका ऑक्सीडेंट क्या है इसमें, आपका K3FeCN6। इससे पहले भी K3FeCN6 था, वो K2 हो गया था आपका, ठीक है, उसको सही कर लेना आप लोग। देखो K3FeCN6 होता क्या है, और आपका नमो, ये हमने सब देख लिया आपका ऑक्सीडेंट करके। देखो जब K3FeCN6 और K2OS O2OH का होल 4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, आपके OSO4, ठीक है। K2OS O2OH का होल 4, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, OSO4 ही मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है कैटलिस्ट हम यहां पर दो कैटलिस्ट हमारे पास है, ऑक्सीडेंट हम क्या ले सकते हैं इसमें, K3FeCN का होल 6 ले सकते हैं, ये आपका नमो यहां पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो अदर एडिटिव क्यों यूज करेंगे हम इसमें, देखो K2CO3 एक एडिटिव हमने ये यूज कर रखा है, और एक हमने क्या कर रखा है आपका Me क्या आपका SO3। ये क्या करते हैं आपके, ये क्या करते हैं, ये इनका काम क्या आपका, इनका काम है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, ये आपका इंक्रीज करते हैं, ठीक है। याद रखना आपको, ये जो अदर एडिटिव डाल रखे हैं ये क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को आपका इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी हो गया, ऑक्सीडेंट भी हो गया, सॉल्वेंट तो यहीं पर लिख दिया, ठीक है। और अदर एडिटिव में आपको क्या डालना है, K2CO3 डालना है, या MESO2, ठीक है, मिथाइल क्या होगा, सल्फोनामाइड, मिथाइल सल्फोनामाइड आपको इसमें डालना है, ठीक है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कायरल लिगेंड। इस कायरल अगर लिगेंड की बात करें तो इसमें कायरल लिगेंड जो यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, आपका एल्कलॉइड, ठीक है। जो इसमें कायरल लिगेंड आपका है वो आपका क्या यूज किया जाता है, एल्कलॉइड। और एल्कलॉइड भी दो टाइप के हैं, दो टाइप के एल्कलॉइड हम इसमें यूज करेंगे। देखो कौन कौन से, एक तो डाइहाइड्रोक्विनोलिड क्या था, डाइहाइड्रोक्विनिडीन, ठीक है। और एक हम क्या यूज करें, डाइहाइड्रोक्विनिन यूज करेंगे, ठीक है, या क्विनिडीन यूज करेंगे, डाइन यूज करेंगे, या आप क्या करेंगे, डाइहाइड्रोक्विनिन, ठीक है। डाइहाइड्रोक्विनिडीन को हम किससे लिखेंगे, DHQD, डाइहाइड्रोक्विनिडीन, ठीक है। और डाइहाइड्रोक्विनिन को हम किससे लिखेंगे, DHQ, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये दोनों आपके क्या बोलते हैं, आपका इनेंशियो सिलेक्टिव रिएजेंट बनते हैं कब, जब आप क्या करोगे, इसको एरोमेटिक रिंग से जोड़ोगे। ये दोनों आपके मस्ट भी किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़े होने चाहिए। और जो एरोमेटिक रिंग यहां पर होती है ये क्या होती है, आपकी थैलाजाइंस, ठीक है। थैलाजाइन यहां पर एरोमेटिक रिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PHAL करके बोलते हैं, ठीक है। ये आपका थैलाजाइन है। देखो ये थैलाजाइन है आपका क्या, PHAL। और क्या ये दोनों साइड पे इधर भी देखो क्या जुड़ गया, DHQD जुड़ गया, और इधर भी क्या जुड़ गया आपका, DHQD जुड़ गया, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या जोड़ सकते हो, यहां पर DHQ भी जोड़ सकते हो और DHQ भी जोड़ सकते हो। तो इसको हम किससे लिखते हैं, पूरा DHQD का होल ट्वाइस,
ठीक है, और एक क्या आपका PHAl, पहल करके पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। तो याद रखना आपको कायरल लिगेंड आपको यूज करना है, ठीक है। कायरल लिगेंड आपको क्या यूज करना है, DHQD और DHQ। अब देखो ये DHQD और DHQ ही डिसाइड करेगा कि जो हमारा OH ग्रुप आएंगे, देखो आना तो या तो ऊपर से आएंगे या तो नीचे से आएंगे, या दोनों ऊपर से या तो दोनों नीचे से, क्योंकि सीन एडिशन आपको करना है। तो कंडीशन हम देखते हैं कब ऊपर से आता है कब नीचे से आता है। देखो इसके लिए एक मॉडल बनाया है, देखो इस मॉडल को हमने इस टाइप से बनाया है। इसमें देखो RL का मतलब है कि L मतलब लार्ज ग्रुप, M मतलब मीडियम ग्रुप और S मतलब क्या आपके पास स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो जब मॉडल बनाओगे तो मॉडल में क्या करना है, जो लार्ज ग्रुप होगा उसको लोअर लेफ्ट बॉटम में रखना, हमेशा हमेशा याद करो कि जो RL ग्रुप है आपका उसको लोअर लेफ्ट बॉटम में रखना है, और जो RM ग्रुप मीडियम ग्रुप है उसको कहां रखना आपका, ये क्या था आपका टॉप राइट, इसको कहां रखना आपका टॉप में रखना है और राइट साइड रखना है, ठीक है। जैसे ये लोअर लेफ्ट बॉटम था, ये टॉप राइट हो गया आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो अब देखो अगर नीचे से अटैक करेगा तो ये बॉटम फेस अटैक हो जाएगा, अगर टॉप से अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, टॉप फेस अटैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास DHQ दिया है, ठीक है, तो हमेशा बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ DHQ दिया है तो हमेशा बॉटम से अटैक करेगा। अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ DHQD दिया है तो हमेशा टॉप से अटैक करेगा, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, तो जहां पर D होगा, ठीक है, जहां पर D होगा वहां पर T होगा, ठीक है, टॉप से। जहां पर D जुड़ा होगा, देखो यहां पर D है, तो जब D जुड़ा होगा तो टॉप साइड से अटैक करेगा, D होगा तो टॉप साइड, D नहीं होगा तो टॉप साइड से अटैक नहीं करेगा। कहां से करेगा, आपका बॉटम साइड से अटैक करेगा। अब देखो कैसे अटैक करेगा, इसको हटा देते हैं। देखो जब यहां पर अटैक करेगा आपको क्या करना है, हमने क्या किया, आपको यहां पर हमें कैटलिस्ट दिया, आपका रिएक्शन दी है। देखो रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, हमें दे रखा है कैटलिस्ट, हमें दे रखा है क्या आपका, जो हमें कैटलिस्ट हमें दे रखा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडेंट हमें दे रखा है आपका क्या, K3FeCN का होल 6, ठीक है। सॉल्वेंट हमें दे रखा है इसमें H2O TBuOH, और जो कायरल लिगेंड है वो हमें, देखो कायरल लिगेंड को हम यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। कायरल लिगेंड एक बार हमें दिया है कि आपका DHQD का होल ट्वाइस PHAl, ठीक है। ऐसे यहां पर हमें दिया है DHQ का होल ट्वाइस PHAl, ठीक है। अब देखो अगर आपका क्या होगा, D होगा, आपको बताया था अगर D होगा तो हमेशा टॉप से अटैक करेगा। देखो जब टॉप से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो जब टॉप से अटैक करेगा तो यहां पर क्या आ गया आपका OH, और यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका OH। दो ग्रुप बच जाएंगे, एक ग्रुप आपका ये बचेगा ऐसे, एक ग्रुप आपका ये, एक आपका डॉटेड वाला, ठीक है। यहां पर भी क्या बन जाएगा आपका डॉटेड वाला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखो RL और H सेम साइड है, ठीक है। तो अगर यहां पर आपका RL आएगा तो यहां पर H जाएगा, और H वाले पे क्या जुड़ा है, RM ही जुड़ा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका RM, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका RS, ठीक है। अगर बॉटम से अटैक करेगा तो क्या होगा, यहां पर आपका OH, अब बॉटम से अटैक कर रहा है, ठीक है, OH। तो दो ग्रुप आपके बच गए, दो ग्रुप जब बचेंगे तो एक ग्रुप आपका यहां पर आएगा और एक ग्रुप आपका ऐसे जाएगा, ऐसे एक आपका यहां चले जाएगा और एक आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर यहां पर क्या है आपका, अगर यहां पर RM आया तो RM के साथ क्या आपका RS है, RM के साथ क्या, देखो RS है, RS, और यहां पर क्या RS वाले पे क्या RL है, तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी इसकी ऐसे बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं जो CSR नेट की है, इसमें आप इससे रिलेटेड कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमें आपके कुछ CSR के क्वेश्चन दिए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो अगर हम देखेंगे ट्रांस स्टिल्बिन दिया है, तो ट्रांस स्टिल्बिन के साथ हमें क्या दे रखा है, देखो K2OH का होल 4, तो क्या बनेगा आपका डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा, और डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा मतलब कौन सा एडिशन होगा आपका, सिन एडिशन होगा। अब देखो यहां इसको देखना आपको, बाकी सब सेम है, ये दो डिफरेंट है। देखो DHQD, अगर DHQD दिया है तो हमेशा आपको बताया था कहां से अटैक करेगा, आपका टॉप फेस से अटैक करेगा, ठीक है। और अगर टॉप फेस से अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका OH, टॉप मतलब डार्क लगाना आपको, ठीक है, और यहां बन जाएगा आपका OH, ठीक है। अगर देखो यहां पर कुछ नहीं है आपका, अगर कुछ नहीं है तो आपको बताया था जब
कुछ नहीं होगा तो किससे अटैक करेगा, ये बॉटम से अटैक करेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया आपको और बहुत सारे नेम रिएक्शन इसके अंदर छुपे हैं आपके। ठीक है, देखो पहला आपको दिया है OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया है। ठीक है, ये क्या इसका रीऑक्सीडेंट है, ये आपका सॉल्वेंट दिया है और ये क्या दिया DHQD। ठीक है, और अगर DHQD दिया है तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा आपका, देखो अगर हम देखेंगे तो ये तो आपका यहाँ पर क्या लगा आपका NO2 ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और ये क्या आपका OET। अगर हम इसको देखेंगे तो कोई D है, जब D होता है तो दोनों OH ग्रुप कहाँ से आते हैं आपके, डार्क से आते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका OH और यहाँ पर बन जाएगा आपका OH। ठीक है, तो ये आपकी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाली रिएक्शन है। तो मतलब ये कंपाउंड क्या बन गया आपका, A बन गया। अब देखो इस A पर बहुत सारे रिएजेंट हमें डाल रखे हैं। पहला रिएजेंट डाल रखा क्या, टॉसाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ET3N। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसमें तो ET बेस क्या करेगा, यहाँ से देखो आपके पास हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। देखो मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये क्या लगा है इसमें आपका, ये लगा आपका क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता तो एसिडिटी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाएगी। और अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ से आपका H निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक कर देगा आपका, इस आपका TS पर अटैक कर देगा। और जैसे ही आपका ये टॉसाइल पर अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका लगा क्या आपका NO2, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। ठीक है, यहाँ पर अभी भी क्या जुड़ा रहेगा OH, C डबल बॉन्ड O, ये आपका OET। और देखो यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये बन गया क्या OTS। अब ये क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। देखो अगर ये गुड लिविंग ग्रुप है तो देखो आपको सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है, आपको इस पे क्या दे रखा है K2CO3। देखो K2CO3 क्या बेस। अब बेस देखो, अब ये तो एसिडिक है नहीं, ये भी एसिडिक नहीं है। देखो अब यहाँ पर एक H बचा है और अगर यहाँ पर एक H बचा है तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H निकालेगा, जैसे H निकालेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर अटैक कर जाएगा और यहाँ से आपका OTS क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका OTS, ठीक है देखो जैसे ही आपका OTS बाहर होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या लगा आपका NO2 ग्रुप। देखो इस पे क्या था आपका, ये आपका कुछ ऐसे, यहाँ पर हम लगाते हैं C डबल बॉन्ड O OET। अब देखो यहाँ पर O आ गया और ये इसकी क्या होगी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या आपका COOET, COOET। ठीक है, इसलिए COOET। देखो अब उसके बाद हमें क्या दिया आपका, क्या दिया NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ THF। देखो तो इसको NaBH4 C डबल बॉन्ड O OET। तो NaBH4 क्या करता है आपका, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। NaBH4 क्या करता है, ईस्टर को कन्वर्ट कर देगा कहाँ पर आपका, एल्कोहल में। ये क्या करता है आपका, ईस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो जब ईस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा आपका, इस ग्रुप पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ पर आपका NO2। ठीक है, देखो ये आपका O लगा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर O, इस पे देखो C, इसने क्या किया, इसको CH2OH में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, CH2OH में, मतलब ईस्टर को क्या बना दिया, इसको इसने ईस्टर को बना दिया आपका क्या OH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या दिया है, देखो उसके बाद हमें दिया है क्या NaN3 इन प्रेजेंस ऑफ SiO2। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपका है, देखो अगर आप SiO2 डालोगे तो SiO2 ये क्या होता है आपका लुईस एसिड, लुईस एसिड। और अगर लुईस एसिड होगा तो ये रिंग ओपनिंग होगी और जब रिंग ओपनिंग होगी तो इसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे। देखो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका NO2। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका सॉरी, ठीक है यहाँ पर आपका OH लगा है, देखो इधर जुड़ा था O,
ओ से ये आपके ग्रुप लगे हैं, ठीक है। देखो जब ग्रुप लगा है तो यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका, यहाँ पर जुड़ गया SiO2, ठीक है। जब SiO2 इसके साथ जुड़ेगा तो देखो जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज दो तरीके से आपका स्टेबल हो सकता है। या तो यहाँ पर देखो, अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो हम क्या करेंगे, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हटाते हैं, देखना अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हटाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड आपका ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और या इस पॉजिटिव चार्ज को जब इस बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। अब दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसके कारण अनफेवरेबल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबल होगा तो क्या करेगा, NaN3 इसको ब्रेक करोगे, Na पॉजिटिव, N आपकी ये नेगेटिव, और जैसे ये नेगेटिव होगा तो ये N3 अटैक कर देगा कहां पर, इस कार्बन पर, क्योंकि देखो इधर वाले कार्बन पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, देखो इधर वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, तो यहां पर जब ये अटैक करेगा तो ये क्या बन गया आपका, देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर तो क्या बन जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा क्या, OH, ठीक है। अब देखो जब यहां से अटैक करेगा, तो जब यहां से अटैक करेगा तो ये डॉटेड से अटैक करेगा, ठीक है। जब डॉटेड से अटैक करेगा, लेकिन हम जब इसको जिगजैग में कन्वर्ट करेंगे, देखो जब जिगजैग में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको 180 रोटेट करना पड़ेगा, और जब 180 रोटेट करेंगे तो ये ग्रुप कहाँ जाएगा आपका, जो N3 था वो भी कहाँ जाएगा आपका, बिलो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका N3 आ गया, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, नहीं यहाँ पर आपका CH2, जिस N पर CH2, इस पर क्या लग गया आपका OH, ठीक है। CH2 इस पर क्या लग गया आपका OH लग गया। अब देखो या तो इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि जब ये अटैक करेगा, ये डार्क है तो डॉटेड से आएगा, और जब डॉटेड से आएगा तो ये नीचे था, हमने इसको 180 रोटेट कर दिया, तो डॉटेड वाला कहाँ चले जाएगा आपका, डार्क चले जाएगा, ठीक है। आपका ये हो गया। अब देखो इस वाले में ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब में क्या दे रखा है इसका, आपका हमें दे रखा है PPH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ये क्या, स्ट्रोडिंगर रिएक्शन, ये आपका दिया है स्ट्रोडिंगर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है आपका RN3 RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका RN3 RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब RNH2 में कन्वर्ट होगा तो ये वाला ग्रुप जो आपका RN3 था, ये क्या बन जाएगा आपका NO2, ठीक है। ये आपका, ये तो OH तो ऐसे ही रहा, ठीक है। ये आपका OH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका RN3 आपका RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया आपका, उसके बाद दिया है CH, उस पर दो आपके Cl लगे, देन C डबल बॉन्ड OMe। तो क्या करेगा, यहाँ से ये आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैक करेंगे, ये ग्रुप ऊपर जाएगा, नेगेटिव नीचे आएगा, बैक करेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ से बाहर होगा तो यही क्या हो जाएगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका OH, ठीक है, ये आपका यहाँ पर OH डार्क, इस पर क्या लगा आपका N पर आपका H, CNH, इस पर लगा आपका C डबल बॉन्ड O, C, इस C पर दो क्या लगे रहेंगे आपके Cl लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आपका B प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे आपके रिएक्शन छुपी थी, ठीक है। तो ये हमने OSO4 कंप्लीट कर दिया। देखो जैसे ही OSO4 था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड था, सेम मैकेनिज्म आपकी किसकी है, KMnO4 वाले की भी है, ठीक है। KMnO4 में भी आपका सिन एडिशन होता है, ठीक है, और सेम फेज से अटैक करता है। जो OH आएगा वो दोनों OH क्या आएंगे आपके, सेम फेज से आएंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।